कमलाकांत पाठक जी। जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाप क्या है। क्या अपने जो कर्तव्य कानून के विरुद्ध आचरण होता है उसमें ही तो दंड मिलता है। तो भागवती कानून है, गीता, वेद, धर्मशास्त्र, ब्रह्म ऋषि, उसके विरुद्ध जो आचरण होता है उसे पाप कहते हैं। शास्त्र के विरुद्ध पाप आचरण और शास्त्र के अनुकूल पुण्य आचरण। जैसे हमारी बहन है, स्त्री है, पत्नी है, वो भी स्त्री है, माँ है, वो भी स्त्री है, पुत्री है, वो भी स्त्री। चारों स्त्री स्वरूप हैं, लेकिन चारों के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा, नहीं होगा। अगर वो चारों के साथ व्यवहार एक जैसा करता तो पापाचारी है। चारों में भगवान बराबर है, चारों का स्त्री स्वरूप है, पर चारों का व्यवहार अलग अलग होगा, नहीं होगा। बेटी का व्यवहार एक अलग है, बहन का व्यवहार अलग है, माँ से व्यवहार अलग है, और पत्नी से एक अलग व्यवहार है। व्यवहार अलग अलग हुआ तो व्यवहार में जो शास्त्र विरुद्ध आचरण किए जाए, अरे बोले कितना पापी आदमी अपनी बिटिया की तरफ भी गंदी दृष्टि से देखता है। कहा जाता है ना पापी। धर्म विरुद्ध आचरण करना उसे पाप कहते हैं, और उसको दंड मिलता है भागवतिक। उसकी बुद्धि, उसका मन उसको जलाता है, और फिर उसको नरक आदि की यंत्रणा प्राप्त होती है, और इस लोक में बड़े भयानक भयानक उसको दंड मिलते हैं। एक्सीडेंट हो गया, चकनाचूर हो गई टांग, या गाड़ी में बैठकर जल गए, शीशा नहीं खुला, ये सब दंड ही तो मिल रहे हैं, पाप कर्म के दंड हैं। जन्म हुआ ऐसे वैसे, या भयानक कैंसर, भयानक रोग, ये पाप ही तो है ना, पाप कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। समझ पा रहे हैं आप? धर्म विरुद्ध आचरण को पाप कहते हैं। जैसे अपनी पत्नी है, उसके प्रति काम भाव करो, पाप नहीं है, लेकिन दूसरे के प्रति काम भाव, वो आपका पाप हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ, किसी की भी तरफ करो, वो पाप हो जाएगा। तो आजकल पापे की वृद्धि ज्यादा हो रही है। अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जमाना, अब इसमें पाप ही नहीं समझा जा सकता। एक बार सनातन धर्म में जिसको हमने वर्ण कर लिया, आजीवन निर्वाह किया, हमारा भारत देश ऐसा, हमारा कोई विदेश वाली थोड़ी परिपाटी यहाँ की है। यहाँ तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। क्यों भाई, समझ पा रहे हो आप जी? अच्छा महाराज जी, एक थोड़ा जिज्ञासा है जी। अगर हमारे कर्तव्य करते हुए, जैसे हम कहीं कर्तव्य कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ काम करते हैं जिससे कोई मतलब अगले व्यक्ति को दुख होता है, वैसे मेरा काम है, हम वहाँ पे काम करते हैं, तो वो फिर कैसे उससे मतलब अब हमको समझना होगा। जैसे हम लोग कहीं भी काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे कहीं किसी यात्री के साथ, वो मेरा कर्तव्य है, लेकिन उसको तो लगता है ये गलत है। नहीं तो हमें, अगर वो गलत है और हमें उसकी पिटाई करनी पड़े, उसकी सामान छीननी पड़े, वो सामान हमें सरकार को जमा करनी पड़े, उसे जेल भिजवाना पड़े, तो ये हमारी पूजा होगी? वो रोए या चिल्लाए और श्राप दे या गाली दे, उसको तो दंड मिल रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं आएगा, पूजा की श्रेणी में आएगा। और हम कह रहे हैं हिंसा करना पाप है ना, लेकिन हमारे आर्मी के जवान सामने से आतंक आ रहा है और वो 10 20 50 को शूट कर देते हैं, तो पूजा हुई, अपराध नहीं, वो पाप नहीं है। क्योंकि वो अधर्माचरण करके लाखों को दुख पहुंचाने आ रहे थे, और उनकी ड्यूटी है कि देश की रक्षा के लिए उनको तुरंत शूट, उनसे पूछा थोड़ी जाएगा क्या आतंकवादी हो या साधारण आदमी, इतने तो गला काट देंगे। वो शंका होते ही उड़ा दो, क्योंकि सीमा के विपरीत आ रहे हो आप। हमारी सीमा में बिना सूचना के, बिना उसके विपरीत, तो हमारे अधिकार के अनुसार तुम्हें दंड दें। अब मान लो आप एयरपोर्ट में हो, अब कोई नाना प्रकार की सामग्री इधर उधर कर रहा है अधर्माद, अब आप सामग्री भी छीनेंगे, उसके ऊपर सजा भी लगाएंगे, आप उसको कानूनी दंड देंगे, तो ये आपकी पूजा हुई। राष्ट्र सेवा और ये भगवत सेवा दोनों मानी जाएगी, क्योंकि अधर्माचरण को रोकना, अधर्म प्रवृत्तियों का शासन, अब उसको तो बुरा लगेगा ही ना, तो उसका बुरा लगना, उसके कर्म का दंड उसको मिलेगा, उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। उससे मेरा जो मन व्यथित होता है ना, मतलब वो आप सही ज्ञान न रखने के कारण होता है। मन तो व्यथित अर्जुन का भी हो रहा था कि इनको कैसे मारे, हमारे दादा हैं, ताऊ हैं, भैया हैं, चाचा हैं, तो भगवान ने यही कहा मार इनको, काट, क्योंकि अधर्माचरण में सबको काट के फेंकवा दिया। तो उसी के लिए हमें मार्ग नहीं, बिल्कुल मार्ग मन व्यथित ना, धर्म विरुद्ध आचरण मत करना। धर्म आचरण, अगर आपको अधिकार पद मिला है, हम इसीलिए बताया, आपको सरकारी अधिकार पद मिला है कि आप ऐसे ऐसे करें, और उसके समय आपको पिटाई करनी पड़ती है, वो जो दूषित पदार्थ लिए जा रहा है या धर्म विरुद्ध
कानून विरुद्ध पदार्थ ले जा रहा है उसको छीनना, सरकार को समर्पित करना, उसको दंड देना, उसको सजा दिलाना, ये आपका कर्तव्य है। आपको दुखी नहीं होना, उसमें आपको आनंदित रहना। धर्म से चलने वाले को दुख नहीं भोगना है, दुखी नहीं होना है। ये तो समझना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को समझना। दुखी होने के लिए थोड़ी है। मान लो डॉक्टर है, अब इतना बड़ा सड़न पैदा हो रही कैंसर के, वो काटेगा, अब वो कह दे कि मैं तो नहीं, उसका कर्तव्य, अगर वो दया करेगा, काटेगा नहीं तो पूरा शरीर नष्ट कर देगा कैंसर। ऐसे ही अगर वो अधर्माचरण करने वाला, कानून विरुद्ध स्मगलिंग करने वाला रोका नहीं जाएगा तो वो बहुत फैलाव करेगा, वो हमारे देश में बहुत प्रकार की हानि पैदा करेगा। तो ऐसा जैसे वो डॉक्टर है ना, अंग काट करके और उसके पूरे शरीर को बचा रहे हैं, ऐसे 10-20 आदमियों को जो दूषित हैं उनको दंड दे के जेल भेज के आप लाखों का कल्याण कर रहे हैं। तो आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ना कि अधर्माचरण कर रहे हैं। जी, आखिरी जिज्ञासा एक है। हाँ बोलिए। प्रार्थना है आपसे जी जो चीजें हमें दुख या सुख के रूप में मिल रहा है, जी वो पति पत्नी पुत्र धन जी। जो भी नौकरी, जी वो मिलने के बाद अगर ज्यादातर दुख मिल रहा है और हम अभी जो शरीर हमने पाया है, इसमें हमने देखा है कि हमने कुछ नहीं किया, किसी को सजाया नहीं, कुछ नहीं किया, कोई घूस नहीं लिया, किसी के साथ रंग भेद ही नहीं। अब इतना को उत्तर ले लो, फिर आगे पूछ लेना। अगर हमारी पुरानी फसल जिस अन्न की हुई है और अब नई फसल हमारी बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, लेकिन खाना तो हमको पुराना माल पड़ेगा। अब नई फसल जब कटेगी तब आएगी, समझ रहे हो? तुम तो पाप किए हो कि नहीं तुम जानो, लेकिन हम जिंदगी में पाप किए हैं कि नहीं हम जानते हैं। बचपन से बाबा जी दोनों किडनी फेल हैं। पूर्व का, ये हमारे पूर्व का काम है। भीष्म जी कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी हो, जिंदगी में कोई अधर्माचरण पाप किया नहीं, 6 महीना से बाणों की सैया में पड़ा हो, तो भगवान ने कहा 100 जन्म के आगे देखो, बहुत लंबा रजिस्टर जमा है। पूरे रजिस्टर को आग लगा दी जाए, वो केवल भगवान ही लगा। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां तो उसके लिए मार्गदर्शन करें महाराज। तो इसको अब नाम जप के द्वारा मिटाया जा सकता है। विचलित हो गए जो गलत काम करते हैं ना, मतलब उसके प्रभाव से। नहीं, गलत काम तो ना करो उसके प्रभाव से, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसको सहो। जो हमारा पूर्व का पाप कर्म का फल आया है उसको सह लो और डटे रहो अच्छाई की तरफ। तो उसको सहकर जब आगे वाली फसल आएगी वो आनंद में डुबो देगी, वो सुख में डुबो देगी। देखो, हम कई बार सत्संग में भी कहा है और एकांतिक में भी कहा है कि इसका नाम पहले जहां आप हो उसको जान लो। पहला नाम है मृत्यु लोक, नाम है ना, मतलब सब मरेंगे, चाहे संत हो चाहे असंत हो, चाहे अच्छे कर्म करने वाले हो चाहे बुरे कर्म करने वाले हो। पहली बात है, यहां सब मरेंगे। और दुखालयम अशाश्वतम, गीता जी में लिखा है। संसार को क्या कहा गया है? दुखालयम। तो जैसे मिठाई की दुकान में मिष्ठान मिलेगा, औषधालय में औषधि मिलेगी, ऐसे इसका नाम दुखालय, इसमें दुख ही भोगना पड़ेगा। चाहे जितनी उन्नति हो चाहे जो कुछ हो, दुख भोगना पड़ेगा। सुख कैसे लें? तो सुखालय है भगवान, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। उनका नाम जप करते हुए आए हुए पूर्व के दुख को हम भोग लेते हैं। आगे हमारा जीवन बड़ा मंगलमय है, बड़ा आनंदमय है। जैसे आप लोग कितना भजन करते होगे आप जानो, हम तो बचपन से कर रहे हैं, पर कितनी बड़ी कृपा है इस जन्म के भजन की कि ऐसी स्थिति में भी 12:30-1 के बीच में बैठ गए थे, नहा धो के 2 बजे तो रोड में आ गए थे। 50-60 हजार लोग रोड में होते हैं, सबसे राधे श्याम करते हुए, और तब से अखंड चल रहा है बोलना, सत्संग एकांतिक वन विहार सब अखंड चल रहा है। भला किडनी फेलियर की इतनी सामर्थ्य होती है? ये है हमारे भगवान की कृपा, ये है हमारे सतमार्ग में चलने की नवीन खेती का फल। लाखों लोग आनंदित हो रहे हैं, लाखों का कल्याण हो रहा है, लाखों भगवत मार्ग में चल रहे हैं। और ये हमारा पूर्व पाप का, वो हमें गिराना चाहता है पर भगवान हमें उठाए हुए हैं, भगवान बचाए हुए हैं। इसीलिए दुख भोग लो और नाम जप करते हुए अगली फसल तैयार करो अच्छी। जैसे देखते हो कि कोई अच्छा कर्म करता है और दुख भोग रहा है, और एक बुरा कर्म कर रहा है और सुख भोग रहा है, तो इस समय वो बुरा कर्म करके अपनी खेती बुरी बो रहा है, लेकिन पूर्व में उसकी अच्छाई रही है तो इसलिए वो सुख भोग रहा है। अब ये जो नई खेती का फल आएगा तब उसको पता चलेगा। कोई धर्मात्मा पुरुष धर्म कर रहा है, ये इसकी नई खेती है, लेकिन पूर्व में उसने पाप किए हैं, तो उस समय जो उसको दंड मिल रहा है, मतलब कदम कदम पे परेशानियां आ रही और बहुत धर्मात्मा है, तो इसके पूर्व का पाप है।
ये अच्छे से समझना होगा, बिना पाप के दुख नहीं। तो बोले पापी आदमी को क्यों दुख नहीं मिल रहा? मिलेगा, उसके पुण्य नष्ट होने दो पहले, क्योंकि अगर पुण्य बचे रहेंगे तो उसको दुख में बाधा पहुंच जाएगी। थोड़ा पुण्य नष्ट होने दो, और वो खुशी से पाप कर रहा है कि हम तो पाप करते हैं, हमें दुख ही नहीं मिल रहा, सुख मिल रहा है, और समझ पा नहीं। तो जहां पुराने पाप और नए पाप दोनों मिले, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि जीव को पाप कर्म नहीं करना चाहिए। वर्तमान में धर्म पूर्वक आचरण करो, पूर्व के जो पाप का परिणाम दुख आवे उसे हंसते हंसते भोग लो। नाम जब से ये दम मिलेगी कि आप भोग लोगे, हंसते हंसते भोग लोगे। मिटाया नहीं जा सकता, प्रारब्ध भोग को नहीं मिटाया जा सकता। जो बाण छूट गया वो नहीं मिटाया जाता। जो तूणीर में है वो भस्म कर दो, उसे संचित कर्म कहते हैं। आगे जो हमारा है वो सही हो रहा है, लेकिन जो पूर्व शरीर रचने के समय कि 10 वर्ष की अवस्था में तुम्हें चोट लगेगी, 20 वर्ष की अवस्था में तुम्हारा हाथ टूटेगा, तुम्हारे कैंसर, वो सब पक्का होगा। तो अब उसके लिए हमें क्या घबराना, सबके हो रहा है। तो नाम जप करते हुए हम उसको सहन करें, पापाचरण बिल्कुल न करें, दुख से ऊब कर कोई पापाचरण न करे, क्योंकि हमने पापाचरण किए तो दुख आया। अब हम अच्छे आचरण करेंगे और दुख को भोग लेंगे, तो अंतिम हमारा बहुत आनंद में व्यतीत हो जाएगा, और अगला जो हमारा आएगा वो बहुत आनंदमय होगा। समझ पा रहे आप जी? हरिओम जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, प्रेम क्या है? किसी को याद करना प्रेम है, किसी के बारे में सोचना प्रेम है, हर वक्त उसकी ख्याल रहना प्रेम है, या उसका चिंतन या उसके बारे में सोचना प्रेम है? सब एक ही बात है। याद करना, चिंतन करना, सोचना, पर प्रेम शब्द सार्थक होता है सच्चिदानंद पे। किसका है? आपका है। आजकल जो प्रेम शब्द का प्रयोग पार्थिव पांच भौतिक शरीर के भोग को कहा गया, उसे प्रेम नहीं, उसे काम कहा गया है। ये जो पुरुष स्त्री संबंधी आकर्षण है, बोले प्रेम है, इसे काम कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। प्रेम होता है सत चिद आनंदमय, प्रेम होता है प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम होता है कामना रहितम, प्रेम होता है सूक्ष्मतरम, प्रेम होता है अनुभव स्वरूपम। समझ रहे हो ना? अब क्या समझोगे प्रेम के विषय में? प्रेम तो बड़ा सूक्ष्म विषय है, पर हम इतना बताते हैं कि जैसे अपनी माँ से प्रेम है, बहन से प्रेम है, तो वहां हमारे दूषित भाव तो नहीं होते, पूज्य भाव होते नहीं होते। जैसे जवान बेटी अपने पिता के गले लगे तो काम भाव थोड़ी आ जाएगा। तो देखो, लौकिक भावना में भी काम की बस नहीं चलती। तो सोचो, प्रेम जब जागृत होगा तो चराचर जगत में अपने इष्ट के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जब प्रेम जागृत होता है तो सतचित आनंद में प्रेम है, सतचित आनंद का ही अनुभव होता है। काम जब जागृत होता है, काम की पहचान होती है, वो देह भाव में आसक्त होता है, उसमें कामना होती है, उसमें सुख लेने की इच्छा होती है। तब हमारे को लगता है कि हम इससे प्रेम करते नहीं, वो कामना होती है, मोह होता है, राग होता है, लौकिक आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता है। प्रेम बहुत हट करके है, और अगर हमारा प्रेम हो जाए तो माँ से भगवान की प्राप्ति हो जाए, पत्नी से भगवान की प्राप्ति हो जाए, पुत्र से भगवान की प्राप्ति हो जाए, और चराचर जगत से, कुत्ते से भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, ईंट पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाए, खंबे से भी भगवान प्रेम हो जाए, कहीं भी प्रेम। चराचर जगत में परमात्मा विराजमान, प्रेम इतना सामर्थ्यशाली है। भगवान शंकर कह रहे हैं, ते ही समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से व्यापक परमात्मा प्रकट हो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है नहीं? और आजकल लड़का लड़की शरीरों के आकर्षण को प्रेम कह रहे हैं। ये प्रेम नहीं, एक मलिन काम है, ये राक्षसी वृत्ति है जो दुर्गति कराने वाली, नरक ले जाने वाली है। नहीं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारन नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मा दे त्रेम त्यजेत। बल काम और प्रेम का पहचान करना कठिन, और लक्षण दोनों में एक ही जैसे होते हैं, लक्षण एक ही होते हैं।
जैसे कामी पुरुष सदैव स्त्री का चिंतन करता रहता, कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। तो कामी को भी नींद नहीं आती, कामी को भी वही गली पसंद आती जिसमें उसके कामना पूर्ति होती, और ऐसे प्रेमी को भी होता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, उसे सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग लिहारा है। जो भगवान से प्रेम करता है उसको संसार की बातें, संसार की क्रियाएं, संसार के राग कुछ अच्छे, कोई भगवान की चर्चा सुना दे, कोई भगवान का प्रियजन मिल जाए, जैसे काम में उसकी कोई चर्चा सुना दे जिसको हम प्यार करते हैं, उससे कोई मिला हुआ मेरे से बात बता दे, ऐसे कोई भगवान से मिला हुआ फकीर मुझे भगवान की बात बता दे, कोई मेरे प्रीतम की, जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तीन गहन, बस उसमें स्वसुख है और इसमें तत्सुख है, उसमें मलिन भाव है, इसमें उज्जवल भाव है, इसमें कामना है और इसमें चरम सीमा की निष्कामता है। वो नष्ट होने वाला है, ये प्रतिक्षण वर्धमानम है। प्रेम बहुत अलौकिक वस्तु है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। पर समझ में आ रहा है आपको, यहां संसार में कहीं प्रेम नहीं है। हाँ ये जरूर है कि शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। भाई जिसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा कि एक उर्दू शायर प्रेम की परिभाषा लिख रहा है कि अपने प्रीतम की याद में दिल में एक विशेष प्रकार की पीड़ा आनंदमयी हो रही, राधा राधा कब मिलोगी प्रियाजू, आज का भी दिन गया आज भी दरस बिन दुखन लागे नयन। हृदय में एक अजीब तरह की पीड़ा, व्याकुलता, ये प्रेम का, अपने प्रीतम का सतत बिना प्रयास के स्मरण, अपने प्रीतम की बात सुनते ही खो जाना, अपने प्रीतम की बात सुनने के लिए व्याकुल होकर दौड़ा फिरना, अपने प्रीतम के मिलन के लिए हर उपाय करने के लिए तैयार, प्राणों को समर्पित करने के लिए तैयार, तो समझ ले कि हमारे अंदर प्रेम आ रहा है। पर जब भगवान का प्रेम आएगा तो फिर और किसी से अपनापन नहीं रह जाएगा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। वो फिर समदर्शी इच्छा कचुनाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, असज्जन मोरु बस कैसे, लोभी हृदय बसव धले। ये है प्रेमी का स्वरूप, कहीं कोई आसक्ति ले, एकमात्र श्री भगवान से आसक्ति। समझ पाए आप? किसका प्रश्न था? आपका था। हाँ। किसी को याद करना, सोचना, ख्याल करना, चिंतन करना। किसी को नहीं, प्रभु को याद करना। किसी को तो कामी पुरुष भी अरे फांसी लगा लेता है, कामी पुरुष फांसी नहीं लगा लेते। दो माता पिता मिलन में बाधा पहुंचाए तो दोनों फांसी लगा लिए ना, तो इनको प्रेमी कहोगे क्या? इनकी आरती उतारोगे क्या? दोनों भूत बनेंगे, नरक को जाएंगे, नीच योनियों को प्राप्त होंगे। आत्महत्यारे अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके कामना में, कोई प्रीति है बोले तुम्हारे लिए हम मर जाते हैं, मर जाओगे तो तुम पहुंच जाओगे क्या? एक ही जगह पहुंच जाओगे क्या? तुम्हारा राज्य है क्या? तत्काल यमपुरी यमदूत अलग अलग, उनको अलग अलग दंड देते। अपने राज्य में, अपने में राज्य कानून में भी तो है ना, भागवतिक कानून में भी है। हाँ, तो इसलिए आपका बच्चा उद्देश्य क्या था इस प्रश्न का? अरे वैसे हालत कुछ ऐसे ही होती प्रेमी की कि कुछ बोल ना पावे तो यही सही उत्तर है। प्रेम का उत्तर सही क्या है? मुंह का स्वादनवत, कुछ बोल न पावे तो यही उत्तर है प्रेम का सही उत्तर। पर ये कहीं काम में परिवर्तित ना हो जाए, इतना संभालते रहो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की स्मृति में रहो। हम सब भगवान के अंश हैं, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान की प्राप्ति करना। जैसे पिता की प्रॉपर्टी का अधिकारी पुत्र स्वाभाविक होता है, ऐसे भगवत प्राप्ति का अधिकार हमारा जन्म सिद्ध है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ो। साध्वी साधु वाणी देवी दासी जी, राधे राधे महाराज जी। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यद्यपि गत काफी समय से अक्सर आप मेरे स्वप्न में आकर मेरी भक्ति में आकांक्षाओं और जिज्ञासाओं का मुझे निवारण उपाय बता जाते हैं और संतुष्ट भी कर जाते हैं, तथापि मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं अपने स्वप्न को साकार साक्षात रूप में अवलोकन करना चाहती हूँ। कदाचित मेरी राधा रानी का वरद हस्त व आपके आशीर्वाद से आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज जी, ये आपका आभार प्रकट करना चाहते थे। तो हमारा इसमें कोई आभार नहीं, हमारी स्वामिनी है प्रियाजू, तो हमारे इस रूप को, देह को निमित्त बनाकर
वही मंगल करती रहती हैं। हमें तो पता भी नहीं है कि प्रियाजू किस किस को बुला रहे, किस किस को क्या उपदेश कर रहे, कैसे चला रहे। वो मेरी स्वामिनी का सारा खेल चल रहा है। ढांचा प्रेमानंद नाम से संबोधित है और इसके अंदर जो कार्य हो रहा है वो ऑफिस दूसरे की लग चुकी है। ऑफिस दूसरे के, मकान दूसरे का दिखाई दे रहा है, काम कुछ और हो रहा है जो हमको भी पता नहीं है। यंत्रवत सब कुछ हो रहा है। आपके ऊपर मेरी लाडली जी की कृपा है, वो इस रूप का आश्रय लेकर ऐसी लीला कर रहे हैं। हम कहीं नहीं हैं, इतने भी सब जो कुछ हो रहा है इसमें हम कहीं नहीं हैं। हमारी प्रियाजू का सारा खेल है। हमारे बस की तो बात नहीं है अपने शरीर को संभालना, अपने दिमाग को संभालना, फिर लाखों करोड़ों के दिमाग को संभालना, सबका परिवर्तन करना। ये मेरी श्री जी का, मेरे इष्ट का प्रभाव है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनके निज सखी हैं, तो वो स्वप्न में ऐसा अनुभूति करा रहे हैं। और आप सच्ची मानिएगा कि स्वप्न में प्रगट में महापुरुषों का सानिध्य जैसे भी मिले, स्वप्न में या प्रगट में, अमोघस्य। अगर भगवत प्राप्ति ना होनी हो तो यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब श्री जी मिलना चाहती हैं। जब श्री जी मिलना चाहती है तो अपनी सखियों का संयोग प्रदान कर देती हैं, रसिकों का संयोग प्रदान कर देती है। ये उनका प्रताप होता है कि वो स्वप्न में या जागृत में ऐसी लीलाएं करती रहती हैं। उन्हीं का आभार है, उन्हीं की जय हो, उन्हीं की धन्य है। हम सब यंत्र हैं और वो यंत्री हैं, वही चला रहे हैं। बस हमारी अपनी तरफ से श्री जी की कृपा का जो अनुभव की प्रेरणा है कि नाम न छूटे। बस जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में एकमात्र प्रियाजू जिस पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, उसे प्रिया चरणों की प्रीति प्रदान करते हैं। और प्रिया चरणों की प्रीति जिसे प्राप्त हो गई, श्री कृष्ण उसके अधीन हो जाते हैं। ये रहस्य, ये तो आपको पता है। आपके ऊपर श्री कृष्ण की असीम कृपा हुई कि प्रियाजू के चरणों, अब प्रियाजू के चरणों की प्रियता का तात्पर्य है लालजू अधीन होकर संग यस्यास्ते बत्किंकरीश बहुसस चाटूनी वृंदाटवी कंदर्पा कुरते तवैव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। श्री जी के चरणों में प्रीति होती है, लालजू उसके चरणों में प्रणाम करने लगते हैं कि मेरी प्यारी जू को सुख पहुंचाने वाली ये किंकिरी है, ये मंजरी है, दासी है। तो यस्यास्ते बत्किंकरीश बहुसस चाटून वृंदाटवी कंदर्पः कुरते तवैव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। प्रिया प्रसाद के लिए प्रिया दासियों की चाटुकारिता, उनकी चरण वंदना लालजू करते हैं। तो हमारी प्रियाजू का कृपा प्रसाद है। बस नाम न छूटे, नाम पकड़े रहो। नाम जपते हुए हमारे अंदर जितने भी विकार हैं सब खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा विकार अविद्या है, अविद्या, देहाभिमान, देह भाव, इसका नाश होकर के ही भाव देह में प्रवेश होता है। तो श्री जी की बहुत कृपा है जो स्वप्न में और जागृत में संतों का स्मरण करावे, सानिध्य प्रदान करावे। बिना संत, हम एक दो बार सत्संग में बोले कि जब किसी को भगवत प्राप्ति होनी होती है तो पहले भगवत प्राप्त संतों का दर्शन कराया जाता है। प्रगट में या स्वप्न में ऐसे मिलाया जाता है, बड़े बड़े सिद्ध संतों का मिलन होता है, तब जाके भगवत साक्षात्कार होता है। बिना संतों की कृपा की वो दृष्टि ही नहीं मिलती जिससे प्रियालाल को देखा जाता है। प्रियालाल को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जाता। जो हृदय के नेत्र हैं, मानस नेत्र, वो संत कृपा से खुलते हैं, गुरु कृपा से खुलते हैं, रसिकों की कृपा से खुलते हैं। चक्षुरुन्मीलितम मेन जी। मैं इस्कॉन से दीक्षित हूँ, तो वो टाइम से मैं राधा 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 इनको याद कर रही थी। तो लास्ट गुरु पूर्णिमा बॉम्बे स्वप्न में आए। मेरी इच्छा थी, मैं आपसे आपने कहा था कि राधा नाम गुरु से लेकर रखना चाहिए, तो उसमें शक्ति प्रभावशाली होता है। तो मैं नहीं आपके पास आ पहुंची। लास्ट गुरु पूर्णिमा मेरे स्वप्न में आप आए, आप मेरे घर में आए थे। मैंने आपको कहा महाराज जी मुझे दीक्षा दीजिए। उन्होंने स्वप्न में मुझे कहा मुझसे क्या मांगती हो, लो राधा रानी से लो दीक्षा। तो आप स्वयं ही राधा रानी बन गए महाराज जी। तब से मैंने आपको, आओ श्री जी लीला करती रहती, उन्हीं का खेल है, उन्हीं का खेल है, वही उन्हीं का खेल है। मतलब मैं परसों आई थी आपके यहाँ पे दर्शन करने के लिए। परसों रात में मैंने आपको स्वप्न में दर्शन कर लिया। सुबह फिर मैं इनसे लेने आई आपकी इजाजत के आपके दर्शन मुझे हो जाए। बड़ी कृपा है। इसे छुपाओ और अंदर ही अंदर इसका स्वाद लो। ये जो कृपा होती है ना, इसको छुपा ले।
फिर आगे अगर हम इसको थोड़ा भी चूक कर देंगे तो आगे आना बंद हो जाता है। इसलिए इसे छुपा ले, कभी किसी से कहे ना, यहाँ तो कह दिया कोई बात नहीं, कभी किसी से कहना नहीं, तो ये क्रमशः बढ़ता जाएगा। फिर क्या होता है, फिर लीलाएं शुरू हो जाती प्रियालाल की, वो खेलने लगते हैं साथ। वो उन्हीं की कृपा से होता है। वो चुपचाप चलते रहिए, अपने को छुपाते रहिए। मतलब पूरे मेरे घर में राधा 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 लिखवा रहे हैं, यहाँ लिखो यहाँ लिखो, पूरे घर में राधा राधा आपने लिखवा दिया। हम भी राधा ही घर में रहते हैं। हमारी कुटिया में ना कोई इतनी जगह नहीं बका होगी जहाँ राधा 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 राधा, पूरी कुटिया हम जैसे ऐसे बैठते हैं ऐसे पूरा राधा भवन है। राधा 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 राधा। हमारे जो सब बच्चे हैं ना, सबने लिख लिख करके नाम दिया है। जैसे ये नाम लिखा है ना, जैसे ये नाम लिखा है ना, ऐसे पूरी कुटिया में मतलब दसियों हजार नाम लिखे होंगे पूरी कुटिया में। तो सुबह से साहब जिधर दृष्टि डालो राधा 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 भवन में रहते, राधा 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 राधा। खूब नाम जप करो। सबसे प्रार्थना है कोई गंदा कार्य मत करो, क्योंकि पाप कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। हम बार बार इस नाटकबाजी का खंडन करते हैं कि कोई भी छू छा जंतुर मंतुर ये सब किसी की सामर्थ्य नहीं मिटा दे। नहीं, आज सत्संग में सुना ना, वही हम इसीलिए रोज इस बात को टॉपिक रखते हैं, क्योंकि अब कलयुग में ऐसी लीलाएं चल गई है ना। अरे भाई पूछो मत, लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी को जाना पड़ा ना, द्रोणागिरी उखाड़ के लाए ला। आज वहां लंका से पूरे घर से ही तो उखाड़ कर सुसेन वैद्य को लाए। दवाई पीसी गई, दवाई डाली गई लक्ष्मण जी के मुख में। इससे आप समझ लो कि राम जी से बड़ा कोई जादूगर नहीं। जिसले भ्रकुट विलास सृष्टि ले हुई, एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी अपने आप से, अपने आप में। वो भी लीला कर रहे हैं अपने भाई को ठीक करने के लिए। दवा मंगाई जा रही है और दवा पिलाई जा रही है। सच्चाई से आप समझ लो भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है, और वो भी ये लीला किए हैं। रोग आवे अस्पताल जाओ, बढ़िया औषधि लो, नाम जप करो। ये पाखंड में मत फंसो कि कोई महात्मा तुम्हें रोग रहित कर देगा। भव रोग रहित करने के लिए महात्मा के पास तो मिलेगा सूत्र, लेकिन शरीर रोग नष्ट करने की सामर्थ्य होती तो हम तुम्हें सिद्धों के नाम गिना दें जिनके शरीर में रोग थे। रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर गले में, भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में, कितने हम तुम्हें सिद्धों को बताएं। श्री स्वामी सत्संगानंद जी की पीठ में बड़े बड़े भयानक रोग, बड़े बड़े कष्ट देखे गए। तो अब आप समझो अवश्य में भोक्तव्य में पूर्व प्रारब्ध भोग रहे हैं, और सिद्ध महापुरुष भगवान को प्राप्त हो गए। तो इसलिए नाटकबाजी में न फंसो, पाप कर्म भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी तक जो पाप हुए उनको नष्ट करने का उपाय है कि अबलो नसानी अबना नसियों, आज तक किया अब आगे नहीं करूंगा, और खूब राधा राधा जपो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा। श्री जी बड़ी कृपाल में क्षमा कर देंगी। भगवान की शरण में आ जाओ, खूब नाम जप करो और अच्छे काम करो, दूसरों का हित करो, राष्ट्र की सेवा करो, परोपकार करो और नाम जप करो। इससे बढ़िया जीवन क्या होगा। कोई नशा न करो। अगर हमारे पास आए हो, हमारे दोस्त बनना चाहते हो, तो शराब मत पीना, मांस मत खाना, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत देखना। इतना संभाल लो तुम, राधा राधा जपो, फिर देखो क्या आनंद आता है। जो दुख सुख हमें उनको सहा जाता है। ये सब धोखे में न रहना कि कोई तुम्हें मिटार देगा। वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष कोई बिरले होते हैं। सदानंद जी, पिता जनक जी, जरा सोचना, और इधर वशिष्ठ जी। लेकिन 14 वर्ष का वनवास, जहां राज तिलक होले जा रहा था, दशरथ जी का मरण, कौशल्या जी का सुहाग उजड़ना, सिया जी का हरण, कोई रोक पाए। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि थे, भगवान स्वरूप हैं। वशिष्ठ को भगवान कहा गया, भगवान वशिष्ठ। और ज्ञानी जनक जी के गुरु पद पे विराजमान हैं। सदानंद जी गुरु कुलगुरु हैं। तो हम आप लोगों को समझाना चाहते कि आज के नौटंकी नाटक में मत फंसो। एक उपाय है जो आपको सब दुखों से मिटा देगा, नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और दुख देने वाले पाप होते, पाप नष्ट हो गए, परम सुखी हो जाओगे। परम सुखी का मतलब है शरीर से सुखी लगे, आत्मानंद में। शरीर तो नष्ट ही होगा आज, नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, चाहे भजनानंदी का हो चाहे पापी का हो।
दोनों के शरीर नष्ट होंगे, समझना। पापी नए शरीर धारण करके कष्ट भोगेगा और शरीर छोड़कर भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भजन का परिणाम कभी नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना, अविनाशी मिलता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अच्छे कर्म करो, अच्छा स्वभाव बनाओ, जिससे बात करो, जिससे मिलो तो उसको लगे मैं किसी से मिला हूं। बोले यार क्या आदमी, क्या मृदु भाषण, क्या उसका स्वभाव, तो आप सत्संगी हो, आप संत समागम की हो, आपकी कुछ विशेषता होनी चाहिए अन्य लोगों से। अच्छे आचरण वाले बनो, प्रभु का नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होने के लिए ही ये संयोग बना है। जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले ने। तो ये केवल भगवान की कृपा का फल है। तो अब आपका जीवन चमकना चाहिए, दिव्यता आनी चाहिए आपके जीवन में। नाम जप करो, अच्छे बनो, सबके चरणों में यही प्रार्थना है। आपके इन्हीं वचनों को सुन के आज समाज के कहते राधा राधा नाम जप रहे हैं। उनको पता है कि छू मंत्र से कुछ नहीं होना है, तो इसीलिए वो रात 2:30-3 बजे जो आपके दर्शन के लिए खड़े होते हैं, वो आपकी बस कृपा से ही है महाराज जी। जी जी, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जेव जेव पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। हम किसी को नहीं कहते कि तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन पक्की बात है, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हाँ, ये ऐसे नहीं 40,000 50,000 लाख लोग खड़े होते, किसी को नहीं वादा करते, लेकिन कोई भी खाली नहीं जाएगा। हमारी महारानी जो महान दाता है, माल उदार है। हाँ, पक्का कल्याण, पक्का मंगल, पक्का मनोकामनाओं की पूर्ति। चिंतामणि प्रणताम ब्रज नागरी नाम। हम तालाब से नहीं जुड़े हैं कि 10-20 बाल्टी पानी ऐसे लोगे तो सूख जाएगा। हम समुद्र से जुड़े हैं सब। इसलिए श्री राधा। डॉक्टर शैलेश जी सिंगापुर से। जय श्री हरिवंश महाराज। जय श्री राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम कृपालु परमात्मा की कोटिश वंदन और धन्यवाद, जिनकी अहेतु की कृपा से गुरु तत्व के रूप में आपका इस जीवन में परिचय हुआ और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और प्रबल होने लगी। परिस्थिति जनक अनुकूलता और प्रतिकूलता में आपका मार्गदर्शन नित्य ही प्राप्त होता रहता है, जिससे दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहने की शक्ति मिलती है। महाराज जी, यूं तो प्रकृति में उपस्थित और प्रकृति के पार सभी योनियां परमात्मा द्वारा जनित हैं, परंतु विवेक बल की विशेष प्राप्ति द्वारा मानव योनि अन्य सभी योनियों में उत्कृष्ट कही जाती है। और मानव योनि की क्या देव, पशु या अन्य योनियों से ऊपर रखकर प्रभु की कृपा का विशेष पात्र माना जा सकता है महाराज जी? हाँ, है ही। हाँ, कबहू का करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष दे वृथा कत डारत। संस्कृति चक्र 84 लाख का उसे रोक दिया और कृपा करके मनुष्य देह, मनुष्य देह में इतनी दुर्लभता है, आप चाहो देवता बन सकते हो, आप चाहो भूत बन सकते हो, आप नाली के कीड़ा बन सकते हो, आप दुर्गति में जा सकते हो, और आप चाहो तो नारायण बन सकते हो। नारायण का चिंतन करते हो तदाकार तो नारायण स्वरूप हो जाओगे। ये आत्म स्वरूप का एक ऐसा प्रभाव है कि आप जैसा चिंतन करोगे वैसे आप हो जाओगे। इसका प्रभाव है आत्म स्वरूप का ऐसा कि जैसा चिंतन करोगे वैसा हो जाओगे। तो जैसा बनना है वैसा चिंतन करो। देखो, आदमी के आचरण के अनुसार लोग नहीं कहते पूरा राक्षस है यार, बात करो तो देखो तो व्यवहार देखो पूरा राक्षस है। अब उसका चिंतन राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया तो हम उसको यार ये तो देवता आदमी है, अरे ये तो देवता नहीं तो साक्षात भगवान है। हम ऐसा नहीं करने लगते किन्हीं कि अरे वो तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान का अंश है और वो जैसा चिंतन करता है वैसे ही वो बनता चला जाता है। ये मनुष्य शरीर हमको हमारे कर्म से नहीं मिला। दुर्लभो मानुषो देहो, ये दुर्लभ कहा गया, ये हरि प्रसाद से मिलता है। कबहू का करी करुणा और नरदेही, देत ईस बिन हेत सनेह। यही तनकल फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथन। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। क्यों? देवता शरीर से आप भोग तो भोग सकते हो, लेकिन नवीन कर्म नहीं कर सकते।
मनुष्य शरीर से आप नवीन कर्म करके देवलोक का भी उल्लंघन करके, आप ब्रह्मलोक का भी उल्लंघन करके आप वैकुंठ जा सकते हो। जब वैकुंठ में कोई जाता है तो नारायण स्वरूप होकर जाता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा। जैसे कोई कहे कि अरे भाई मनुष्य नारायण कैसे हो सकता है, नारायण मनुष्य बन सकता है ना, तो सीढ़ी बन गई ना, तो चढ़ जाओ, मनुष्य नारायण बन जाएगा। और कह दे प्रमाण दो, तो जब कोई भगवान के धाम जाता है तो जीव बन के नहीं जाता, वो ईश स्वरूप धारण करता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि का रूप धारण करके वो हरि धाम में गया, भगवान के साकेत धाम को गया। तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पर अब हमारी सोच गलत हो गई है। हमारी सोच हो गई देह भाव, हमारी सोच हो गई इंद्रियों को कैसे संतुष्ट करें। तो हमारी रसेंद्री मांगती वो हम दे रहे हैं, जनेंद्री मांगती वो दे रहे हैं, नेत्रेंद्री। हम भूल गए कि हम इंद्रियों की मांगों के लिए मनुष्य शरीर नहीं पाया, इंद्रियों को रोकने के लिए मनुष्य शरीर पाया, और हम और खुला छोड़ दिए। तो जब हमारे कर्म बिगड़ गए तो फिर भगवत कृपा का अपमान करने के कारण हमको विशेष दंड मिलेगा। पापाचरण तो होंगे ही, उनका दंड तो मिलेगा, लेकिन विशेष दंड मिलेगा कि भगवान ने तुम्हें मानो दे दी थी अपने कल्याण के लिए, और तुमने और मनमानी पापाचरण किए, तो वो जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। जैसे कि भगवान हमें पता नहीं था तो ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि भगवान ने माया रचा तो माया मुक्त करने के लिए संत और सदगुरुदेव और शास्त्र रूप में वो बता भी रहे कि मेरा रचा हुआ गेम है, यहां से निकल जाओ, ये निकलो। अब आप उधर ना निकल के मनोरंजन में फंस गए तो फिर आपको दंड मिले, आत्महनन गति जाए। जो आत्महत्यारे को दुर्दशा प्राप्त होती है, वो मानव देह प्राप्त करके जो भजन न करके पापाचरण में इंद्रियों के भोग विलास में समय नष्ट कर दिया, उनकी दुर्गति होती है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अब आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हो, इसके लिए भगवान ने दो मार्ग बनाए कि भाई हम परिवार के तो प्रवृत्ति मार्ग, बोले हमें किसी की जरूरत नहीं, रात दिन भजन करेंगे तो निवृत्ति मार्ग। लेकिन भजन से ही भगवत प्राप्ति होगी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। तो भगवान ने आपको गृहस्थी में रखा, सब सुविधाएं दी, पर एक काम करना है, भगवत प्राप्ति। गृहस्थी के सुख भोगते हुए नरक जाने का रास्ता नहीं तय करना। इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं हम, अब हम सुअर कुत्ता बने यार, अच्छा नहीं लगेगा। मनुष्य बन करके हम कुछ ऐसे आचरण करें कि कम से कम फिर मनुष्य बने अगर मुक्त ना हो, और हम समाज सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें, भजन करें। अब हम जाकर के ऐसे नीच योनियों में, तो ऐसे और हमारे आचरण उससे भी बुरे हो रहे हैं। ये जो मदिरा पान करना, दूसरे का शरीरों का मांस खाना, जो व्यभिचार करना, ये सब क्या है? आज खुशी मनाई जाती है कि हम अमुक पाप कर्म किए। ये सब जो हमारे जवान भी उस बात को कहने में सकुचाती, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन व्यभिचार प्रवृत्तियों का बढ़ावा है, ये हमारे धार्मिक देश के लिए बहुत हानिकारक है। और ये भगवत प्राप्ति में बहुत, कहीं किसी देश में भगवत प्राप्ति की चर्चा नहीं है। बहुत नरक स्वर्ग की बात है, बस भगवत प्राप्ति की नहीं। जो औरों देशों का अनुकरण भोग विलासिता का आप कर सकते हो, धर्म का नहीं कर सकते। धर्म का अनुसरण करने के लिए भारत देश है, भारत जैसी धार्मिकता किसी भी देश में नहीं है। पातिव्रत धर्म, यति धर्म, मोक्ष प्राप्ति, जीवन मुक्तता, भगवत प्राप्ति, कहीं शब्द नहीं सुनोगे आप, कहीं नहीं सुनोगे। एक पत्नी व्रत, एक पातिव्रत, ऐसा कहीं आप नहीं सुनोगे। ये भारत में है। अब धीरे धीरे पाश्चात्य देशों का नशा चढ़ रहा है नए नए बच्चों को, ये सब गंदी बातें सीख रहे हैं। ये इसलिए देखो, एक पत्नी व्रत क्यों रखा गया, इसमें रहस्य है। पहली बात तो आपको घृणा हो जाएगी। आप देखना, हमारी बात को गंभीरता से पकड़ना। हम आपको वैज्ञानिक प्रवृत्ति अंदर से उसका मनन कर, हम जैसे लोग कहते हैं ना हम इसमें पीएचडी की, हम इसमें पीएचडी की, तो हम तो आपको बताएं पीएचडी पढ़ा नहीं, हमने मन की पीएचडी की। बचपन से इसी में लगे रहे, इसी को पढ़ा है, इसी को देखा है, इसकी एक एक हरकत देखी, कैसे इसको पकड़ा जाता है, कैसे इसको रोका जाता है, कैसे इसको भगवान में लगाया जाता है। यही हम जीवन भर करते रहे। इसकी प्रवृत्ति है, ये एक जगह कभी टिकेगा नहीं। आप देखना, नवम 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 नवम, यदि नवम नवम में ब्रेक मार दो तो आपको घृणा हो जाएगी कुछ दिन में। थोड़े दिन के बाद
आपको घृणा हो जाएगी, वो मांगेगा नवम और आपने लगा दी ब्रेक, तो निष्कामता आ जाएगी, यार नहीं ऐसे, इसका स्वभाव है। अब जब इधर घृणा आएगी तो उसको कुछ चाहिए, तो वो सतमार्ग में चल देगा। और अगर नवम नवम तो फिर पापाचरण बुढ़ापे तक बना रहता है, ध्यान रखना। मन इंद्रियां कभी बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा हो जाता है। हाँ, आप देख लो, आप तो संसार में हो, क्या कहना है। इसलिए भाई मनुष्य देह मिली है, इसे पहले एक सीमा में भोगों को लाओ। भाई हम इतना तो खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, इतना भोग सकते हैं, ये नहीं भोग सकते, जो धर्म पूर्वक है। आपको उससे घृणा हो जाएगी सच्ची वाली। आपको रोज घिया की सब्जी खवाई जाए रोज, तो एक दिन आपको उल्टी लगने लगी, घिया है बोले हम उपवास कर लेंगे, मत पवाओ, नहीं करेगा ना। नवम नवम इसकी चाट है। तो ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति है ना, ये सबसे ज्यादा नरक ले जाने वाली। अगर पूरे विश्व में देखो, आप लोग बैठे हो, सबसे ज्यादा आकर्षण काम का है। अंदर से देख लो, आप भूखे रह सकते हो, पानी भी नहीं पी सकते, अगर काम आकर्षण हो ना, तो यार छोड़ो कल पालेंगे, आज पहले काम, पानी भी बाद में पिएंगे, पहले काम। देखा गया कि सबसे ज्यादा मन का आकर्षण काम में है, फिर सबसे ज्यादा आकर्षण काम में प्रतिकूलता आ जाने पर क्रोध में है, या काम की पूर्ति हो जाने पर लोभ में है। ये क्रम है इनका। काम क्रोध लोभ बिल्कुल काम से ही उत्पन्न होते हैं। अगर हम इन पर शासन कर लें तो हम जीवन मुक्तता की तरफ चल सकते हैं। पर इन पर शासन तभी हो सकता है या तो विरक्त भाव में जैसे चल रहे हैं तो पूरा का पूरा ब्रेक मार दें, और या फिर जैसे आप गृहस्थ आश्रम में चल रहे हो तो धर्म पूर्वक एक पत्नी एक पतिव्रत, मर चाहे जाऊं, कभी किसी भी अवसर पर हम दूसरे का स्पर्श नहीं करेंगे। तो धर्म पूर्वक काम का सेवन भगवान ने अपना स्वरूप बताया, आप आगे निकल जाओगे। हम बेईमानी का धन घर में नहीं लाएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, तो काफी समस्याओं का समाधान तो अपने आप हो गया। अब जो अंदर की समस्या नाम जप से अविद्या नष्ट हो जाएगी, आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। इसलिए हम कहते हैं भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, पर संसार को छोड़ना कठिन है। और जब आप ये नियम ले लेंगे ना, हम आपको खुली बात कह रहे, तो कुछ समय बाद आपको ऐसा संयोग मिलेगा फ्री। अब अगर चूक गए तो गए, अगर वो नियम धारण किया, नहीं चाहे मर चाहे जाऊं, गलत नहीं करूंगा, वो आगे बढ़ जाएगा। गृहस्थी में रहते हुए आप संत हो जाओगे, गृहस्थी में रहते हुए आपको दिव्यानुभूतियां होने लगेंगी। जैसे आपके शब्दों से पता चलता है कि आप आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश पा रहे हैं, क्योंकि शब्द बताते हैं कि आपकी स्थिति कहाँ है। तो हमें लगता है कि गृहस्थी में रहकर दिव्य स्थितियों की प्राप्ति के लिए कोई कठिनता नहीं है। मेहनत का, धर्म का, धन और शुद्ध भोजन और शुद्ध आचरण और राधा 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 भगवत, जो एक संत को भगवत प्राप्ति होगी वही आपको भगवत प्राप्ति होगी। पर है कठिन भाई। क्यों कठिन है? क्योंकि फिसलन बहुत है। ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र, ऐसा भोग सामग्री की बाहुल्यता, ऐसा एकांत में वो भोग प्रियता, ये लगेगा यार क्षमा मांग लेंगे भगवान से, थोड़ा दान पुण्य कर लेंगे। अगर फिसला तो वहां दान पुण्य का मतलब नहीं, आदत बिगड़ रही है ना, अब संभालना मुश्किल है। जैसे दलदल में फंसा हुआ आदमी निकल नहीं सकता जब तक उसको कोई दूसरा निकला हुआ ना निकाले। तो ऐसे ही जब हम काम क्रोध आदि पापाचरण रूपी दलदल में फंस जाते हैं तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं रहती कि हम निकल पाए। इसलिए हमें लगता है मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ, और भगवान की कृपा से दुख मोचन, ये दुख मोचन के लिए मिला है, दुख मोचन। और दुख की जड़ है अविद्या, अज्ञान, बार बार जन्म मरण होना। तो हम लोग ऐसा भजन करें कि भगवान के धाम में चले जाएं। अगर चूक हो जाए तो भगवत प्रताप से हम यही जन्मे भारत में, और ऐसे तेजस्वी जन्मे कि हम काम क्रोध के गुलाम नहीं, काम क्रोध से मुक्त कराने वाले। कितने महात्मा ऐसे प्रकट हुए कि आनंद की वर्षा कर दी और फिर पधार गए। तो हमारा जन्म हो तो देशभक्ति के लिए हो, राष्ट्र के समाज सेवा के लिए हो, खुद आनंद और सबको आनंद प्रदान करने वाला हो, तो ये भजन से होगा। जब तक हम भजन नहीं करेंगे, अच्छे आचरण नहीं करेंगे, तब तक आज हमारा चरित्र बिगड़ रहा है, आज हमारे समाज का चरित्र बिगड़ रहा है, और उसे ये समझा नहीं जा रहा कि गलत है। जैसे देखो शराब है, मदिरा, ये महापाप में रखा गया और कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर देता है।
आज जिसके घर में, जिसकी पार्टी में, जिसके निमंत्रण में ये चीजें ना हो तो उसको मतलब महत्व ही नहीं दिया जाता कि पार्टी हुई, नहीं, अलग समझा जाता हाँ, अलग समझा जाता है। तो मतलब आजकल तो भगवान बुद्धि बचावे, अगर आप बढ़िया उनके पैर धो के और पाटा में बैठा के और दाल रोटी सब्जी पूड़ी और खीर पुआ, कोई मानेगा कि हमें हमारा स्वागत हुआ है? ये तो आज का जो सोच है, जो बुद्धि है, वो भ्रष्ट होती चली जा रही है। तो हमें लगता है आपका बहुत धन्यवाद कि आप मानव देह की सार्थकता के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। मानव देह की सार्थकता के लिए बस इतना बात मान लो, जो धर्मयुक्त आचरण है उनको करो, जो आहार तुम्हारे लिए निश्चित है उस आहार को पाओ। सात्विक आहार मनुष्य देह के लिए नहीं, ये राक्षसों के लिए है। आप राक्षस नहीं हो। अगर राक्षस वो चीज खाते हैं तो उनको पाप नहीं लगता। जैसे हम मूली पाते हैं, गाजर पाते हैं, हम और फल सब्जियां पाते हैं, हमारे लिए पाप नहीं, जीव उसमें भी है, वैसे ही जीव है, पक्का समझना। जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं उनके लिए अलग है, उनके लिए मदिरा मांस ये सब उनका अलग है। जैसे सिंह गाय को मार के खाता है तो उसको कोई पाप थोड़ी लगता है, क्योंकि उसका वो आहार निश्चित है, वो अपना बलपूर्वक जिस पशु को चाहे मार के खा सकता है। तो हम लोग मतलब पशु नहीं है, हम लोग राक्षस नहीं है, हम लोग मनुष्य है, और हम सदगति करना अपनी करने आए, तो हम दुर्गति वाले आचरण छोड़ दें, नाम जप करें, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाए। अविनाश त्रिपाठी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुदेव आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी, आपकी कृपा से बताने की सामर्थ्य शब्दों में तो नहीं है, कैसी कृपा हो रही है। आपके आश्रम आके मेरा जीवन सफल हो गया गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि शरीर पूरा होने पे क्या मन भी स्वर्ग या नरक में साथ जाता है? अगर नहीं जाता तो आदमी के कर्मानुसार उसे जो स्वर्ग या नरक मिलता है, उसका कष्ट देखो कैसे? 3 शरीर हैं। एक स्थूल शरीर जो आप ये देख रहे हैं, ये यहीं छूट जाता है और इसकी गति हो जाती है। अगर गाड़ भी दिया जाए तो भी जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, अग्नि तत्व अग्नि में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, अगर जला दिया जाए तो इसकी गति यही होती है अंतिम। और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये 3 शरीर हैं। तो स्थूल तो छूट जाता है, सूक्ष्म और कारण, जीव का स्वभाव शरीर कारण है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म 5 कर्मेंद्रियां, ये ढांचा छूटने के बाद वो अपने कर्म के अनुसार फिर नरक या स्वर्ग, अगर स्वर्ग जाएगा तो बाहरी ढांचा देवता का हो जाएगा, अंदर पूरा सिस्टम वही है, समझ रहे ना। नरक जाएगा तो बाहरी ढांचा यातना देख हो जाएगा, अंदर पूरा सिस्टम वही, दुख सुख का भोग। ऐसे ही जैसे हम तुम्हें उदाहरण से बताते हैं कि जब आप स्थूल शरीर सैया में पड़ा होता है तो आप स्वप्न देखते हैं अच्छा या बुरा, तो ये शरीर तो पड़ा होता है, लेकिन अगर पिटाई हो रही तो कष्ट का अनुभव होता है ना, स्वप्न में भय लगता है ना। अगर सुखद होता है तो सुख लगता है कि नहीं लगता। तो सुख दुख दोनों का अनुभव करने वाला स्वाप्निक देह कुछ मिनट कुछ घंटे के लिए होता है, और ये स्थूल शरीर सोया हुआ है, इसका तो भान भी नहीं होता कि हमारा एक शरीर स्थूल सोया हुआ है, लेकिन उस समय हम सुख दुख भोगते हैं ना। ठीक ऐसे शरीर छूटने के बाद वो नरक का दुख, स्वर्ग का सुख, या जैसा उसका कर्म उसके अनुसार दुख सुख उसको भोगना पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए हमें जीते जी ऐसी स्थिति करनी है मन की कि भगवान में लग जाए तो दुख सुख से बच जाएगा। सावई मना कृष्ण पदारविंदो, मन हमारा श्री कृष्ण चरणों में लग जाए, प्रियाजू के चरणों में लग जाए, तो पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाएंगे, हम सदा आनंद में हो जाएंगे, सुख दुख से परे प्रसन्नता आनंद में, भगवदानंद में डूब जाएंगे। इसीलिए सत्संग किया जाता है, नाम जप किया जाता है, भगवान की लीला कथा गाई जाती, सुनी जाती, जिससे हमारा मन भगवान में लग जाए। भगवान में लग गया काम बन गया, और मन अगर पाप में लगा तो दुर्गति, थोड़ा पुण्य किए तो स्वर्गात फिर जन्म ले, और भगवान में लग गया तो सदगति हो जाती है। समझ गया?